ये गणपति गणेश कौन है? अगर आप कभी राम कथा पढ़ो तो रामायण तुलसी कृत रामायण के बालकांड का 100 नंबर का दोहा पढ़ना घर में जाकर के। कौन सा नंबर का दोहा? 100 नंबर का। उसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। और इसका अर्थ लिखा है उसके नीचे पढ़ना कि शिव जी का जब पार्वती से शादी हुई तो फेरे कराने वाले पंडित जी ने सबसे पहले उनको गणेश जी की पूजन करवाई। जब इस दोहे को पढ़ोगे तो आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि गणेश गणपति तो बाद में हुए थे, पर शादी में कैसे पूजा हुई? पहले ध्यान देना, ये गणपति गणेश शिवजी पार्वती के पुत्र नहीं है। जरा ध्यान से सुनना कथा को, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं और जितना समय उतनी बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा, पर मुख्य चीज आपको बता दूंगा। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। गणपति गणेश शिव पार्वती के पुत्र नहीं है। गोसाई जी ने भी गणपति गणेश कौन है इसी दोहे की दूसरी लाइन में लिख दिया है, कौन सुन संशय करे जन सुर अनादि जी जान। ये गणपति गणेश ये देवताओं का, मनुष्यों का और राक्षसों का सबसे बड़ा मालिक है। जब सृष्टि की रचना की गई, देवता मनुष्य राक्षस बनाए गए, तो पूरी त्रिलोकी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर तैयार किया गया, एक देवता बनाया, जिस देवता का नाम रखा गया गणपति गणेश। क्या रखा गया? गणपति गणेश। अगर हिंदी पढ़े हुए हो तो अगर इसका छंदी विच्छेद करेंगे तो भी आपको यही अर्थ मिलेगा, गण धनपति बराबर गणपति। गण किसको कहते हैं? गण का अर्थ है समूह। गण शब्द है समुच्चय वाचक परिकीर्तित। गण का अर्थ है समूह। जैसे आजकल हम समूह को पार्टी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये सपा पार्टी है, ये बीएसपी पार्टी है। हम उसको पार्टी अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ होता है? समूह। तो देवताओं का समूह देवगण कहलाए, मनुष्यों का समूह मनुष्यगण कहलाए और राक्षसों का समूह राक्षसगण कहलाए। आप कभी अपनी बेटा या बेटी की शादी में जब मैचिंग कराने जाते हैं शादी के समय, तब देखना आचार्य जी अष्टकूट में से गण मिलाते हैं कि बेटा कौन से, लड़का कौन से गण का है, लड़की कौन सी गण की है। 3 ही गण हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। और इन तीनों गणों को अपने कंट्रोल में जो चलाता है उस देवता का नाम गणपति गणेश है। हो बात समझ गए? और शिवजी ने पार्वती को इसी गणेश की तपस्या करने का आदेश दिया था कि जो हमारा देवता मनुष्य गण है, इसलिए देखना जब उस देवता की पूजा करते हैं तो पंडित जी सुपारी पे कलावा बांध के पिंड की पूजा और मंत्र भी उसी का बोलते हैं, गणानान्त्वा गणपति गंग हवा महे। गणानान्त्वा मानी जो गणों का पति है, वो गणपति है। प्रियनान्त्वा प्रियपति गंग महे। और जब हाथी वाले गणेश की पूजा करते हैं तब उसका दूसरा मंत्र बोलते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद। और याद रखना, हाथी वाले गणेश की पूजा कभी भी किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा में नहीं की जाती है। केवल दिवाली की रात्रि में होती है, भादवे महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है, या फिर घर के मंदिर में होती है। लेकिन आचार्य जी कभी भी
तुम्हारे हाथी वाले गणेश की पूजा ना करा के उसी गणेश की पूजा कराते जो गणेश गणपति पार्वती शिव का पुत्र बन करके आया। बात समझ गए? दूसरी शंका कि मैल से पैदा हुई, ये मैल शब्द नहीं है, ये मैर शब्द है। यानी ले लट्टू वाले की जगह रे रथ लग गया। अंग्रेजी में एल की जगह आर लगा दीजिए तो मैल की जगह क्या शब्द होगा? मैर। और मैर का अर्थ होता उबटन। मैर किसको कहते हैं? उबटन को। लिखा है कदाचित गंध तैले ने गात्र मबज शैलजा शून्य रुद्रवर्त्या मास मलेना पुरितम बपु तदुद वर्तनकम ग्रह्य नरम चक्रे गजाननम पुरुषम क्रीडती देवी साक्षेपम तदभ्यसी। शिव जी के कहने पर उन्हीं गणपति गणेश की आराधना माता पार्वती रोज करती थी। एक सुपारी या मिट्टी की डली पे बांध के उन्हीं की पूजा करती थी। वो गणपति गणेश प्रकट हो गए। कहा कहो देवी क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए मुझे। बोले कैसा पुत्र चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। तो बोले मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। जिस दिन तू अपने शरीर के उबटन को लोथड़ा बना के पुतला बना के जल डालकर मेरा आह्वान करेगी मां, मैं उस उबटन में ही प्रकट हो जाऊंगा। एक दिन माता को पुत्र की आवश्यकता पड़ी कि दरवाजा नहीं था कुटिया में, कार्तिक खड़ा नहीं होता था। आज मैया ने उबटन लगाया, उतार के लोथड़ा बनाया, हाथ में जल लेके गणपति गणेश का आह्वान किया, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ। तुरंत ही एक बालक प्रकट हो गया। नाटा शरीर था, पीत वस्त्र धारण किए थे, पीला वस्त्र पहने थे, मुकुट लगा था, 4 हाथ थे, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में माला और एक हाथ में डंडा था। पीली धोती बांधे, जनेऊ पहने, तिलक किए, मुकुट लगाई। बालक खड़ा हो गया, बोले मां मेरा नामकरण संस्कार करो। ध्यान देना, कितने लोगों को पता है कि इस गणपति गणेश के बचपन का नाम क्या है किसी को पता? क्या नाम था? क्या बात है? सच बताओ, तुमने कथा सुनी हमारी? हाँ, तभी तो बता सकते। विनायक नाम रखा। विनायक नाम क्यों रखा? विनायक का अर्थ होता है वी मानी नहीं, नायक मानी मालिक। बिना मालिक के पैदा होने वाला पुत्र, यानी बिना पिता के होने वाले पुत्र को विनायक कहते हैं। ताली नहीं बजाओ। विनायक रखा गया। सभी लोग दर्शन करने आए। उसी दर्शन की रेखा में लाइन में शनिदेव भी आ गए। शनिदेव पीठ करके खड़े हो गए। भैया ने कहा, शनिदेव तू पीठ करके क्यों खड़ा है? तो मेरे बेटे के दर्शन करने आए कि अपमान करने आया है? शनिदेव बोला, मां मैं पीठ करके ही खड़ा हूंगा, क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि चली जाती है तो मुझ शनि की साढ़ सती लग जाती। जय हो। पार्वती ने पूछा, ये शनि की साढ़ सती क्यों लगती है? शनिदेव बोला, मां मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया है, जिसके कारण मुझ शनि की दृष्टि जिसके ऊपर भी जाती है मेरी ढैया और साढ़ सती लग जाती है। पार्वती ने पूछा, तेरी पत्नी ने तुझे क्यों श्राप दिया? तब शनिदेव ने साढ़ सती क्यों लगती है इस विवरण को सुनाया। हाथ जोड़ के सुनिए। शनिदेव बोले, मां इंद्र की सभा में एक अप्सरा जिसका नाम कंकाली था, चित्ररथ गंधर्व की कन्या थी, इससे मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी कंकाली बहुत सुंदर थी और मैं भी सूर्य का पुत्र होने के कारण पके हुए सोने के तरह मेरा शरीर बड़ा सुंदर था। मेरी पत्नी भी सुंदर थी, मैं भी सुंदर था, पर दुर्भाग्य से मेरी सुंदरता पे मोहित होकर स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे
शनि लोक में मिलने के लिए आती थी, और जब मुझसे मिलने आती थी तो कई बहुत समय तक हम बैठकर बातचीत करते रहते थे। उन अप्सराओं को मैं बहुत अच्छा लगता था, और मुझे पत्नी से ज्यादा वो अप्सराएं अच्छी लगती थी। मेरी पत्नी ने मुझे कई बार समझाया कि मेरे होते हुए आप पर नारियों के साथ में इतनी देर वार्तालाप करते अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मैंने पत्नी की बात नहीं मानी, और एक दिन मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर मुझसे कहा, ऐ पतिदेव, तुम्हें बार बार समझाने पर भी तुम मुझे कष्ट देते हो। तुम नहीं जानते हो, तुम जब इनसे बात करते हो तो मुझे कितना कष्ट होता है। लगता है कि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, तो जाओ, मेरा श्राप है, आज के बाद तुम्हारा ये सुंदर शरीर कोयले की तरह काले रंग का हो जाएगा, और आज के बाद जिस पर भी तुम्हारी नजर जाएगी तुम्हारी साढ़सती महादशा प्रारंभ हो जाएगी। माता से कहा, मां, उसी दिन से मैं किसी की ओर नहीं देखता हूं। पार्वती बोली, नहीं, ये मनुष्यों की बात है, मेरे पुत्र के दर्शन कर ले, कुछ नहीं होगा। मां पार्वती के कहने से जैसे ही शनिदेव ने विनायक पर अपनी दृष्टि डाली, महाराज वो तो श्राप था, तुरंत विनायक का चेहरा काला हो गया, कुरूप हो गया। शनिदेव तो चले गए, मगर माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। तभी मां पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान किया, बेटे को दरवाजे पे भेज दिया कि जा तू द्वार पे बैठ के तैयारी कर, मैं स्नान करके पूजा करके आऊंगी, तब अंदर आना। विनायक जी दरवाजे पे पहुंच गए। इधर मैया भगवान शिव से प्रार्थना की, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पुत्र विनायक का शनि ग्रह के दोष के कारण कुरूप हो गया है। हे भोलेनाथ, शनि की दशा से आप ही मुक्त कर सकते हैं। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे बेटे को ऐसा सुंदर चेहरा लगा दीजिए, ऐसा सुंदर मुख लगा दीजिए कि त्रिलोकी में सबसे पहले मेरे बेटे के चेहरे की पूजा, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ऐसा प्रार्थना किसने करी? माता पार्वती। उधर दरवाजे पे विनायक जी खड़े हैं। शंकर भगवान आए, जैसे जाने लगे तो विनायक बेटे ने डंडा लगा दिया दरवाजे के आगे और जोर से बोले, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। शिव जी बोले, तू कौन है? बोले, तू कौन है? बोले, मैं इसका मालिक हूं। बोले, मैं भी मालिक हूं। और इसी बात को लेके बाप बेटे में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, रगड़ा भी। रगड़ा। इतना झगड़ा हुआ पर शंकर भगवान जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि जिस बेटे पर माँ के सिर पर माँ का हाथ होता है, उसके साथ रघुनाथ होता है। जय हो। उसकी हार नहीं, हमेशा वो जीतता है ना? राम जी को वनवास हुआ, कौशल्या से विदा लेने आए तो कौशल्या ने पूछा, सच बता, तेरे बाप ने तुझे वन का राज्य दिया है या तेरी माँ ने दिया है? अगर केवल पिता ने कहा है तो पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। जो केवल पितु आयुष दीना धनरा, अगर पिता ने आज्ञा दी है तो जा, मेरी आज्ञा है कि तू वनवास में नहीं जाएगा। लेकिन जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। समझ रहे हो ना? अगर माता ने आज्ञा दे दी है तो तेरे लिए जंगल ही 100 अयोध्या जैसा राज्य सुख प्राप्त कर जाए। अंतिम में शिव को क्रोध आ गया, त्रिशूल को आदेश दिया, इस उदंडी बालक की गर्दन को शरीर से अलग कर दो। तुरंत त्रिशूल ने विनायक की गर्दन को
शरीर से अलग कर दिया। जैसे अलग हुई, मां मां आवाज आई। पार्वती दौड़कर भागी और दौड़कर जैसे ही पार्वती आई तो क्या देखती है कि मेरा बेटे का धड़ अलग है और सिर अलग है। और उस समय युद्ध में महाराज मां ने अपने बेटी को देखा तो अपनी 9 की 9 शक्तियों को प्रकट कर दिया और पार्वती ने आदेश दे दिया, देवाश्चैव ऋषिश्चैव यक्ष राक्षस कांस्तथा अस्मदीयान पराश्चैव संख्यो भक्षत वै हठात। ऐ 9 देवियों, अगर मेरा बेटा एक बाप के हाथों से मारा जा सकता है तो त्रिलोकी में देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सबके बेटों के सर काट करके अलग कर दो। जैसे मां क्रोधित हुई, सारे देवता प्रकट हो गए, सब के सब चरणों में गिर गए। शंकर भगवान बोले, देवी तू क्रोध मत कर, मैं तेरे बेटे को अभी जिंदा कर दूंगा। जैसे भगवान शिव ने कहा, मां भगवती शांत हो गई, 9 देवियों को वापस शरीर में प्रवेश कराया। तभी शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को आदेश दे दिया, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिलेति है तच्चश्री समाद्रत योजनीयम कलेवर। ऐ विष्णु, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिलेति है, उत्तर दिशा में जाओ, जो सबसे पहले मिले पशु पक्षी जीव जंतु राक्षस देवता मनुष्य, उसका सर काट के लिया। भगवान विष्णु तुरंत गए तो सबसे पहले एक हाथी का बच्चा रो रहा था। चक्र सुदर्शन से हाथी के बच्चे का सर काटा और लाकर के शिवजी के हाथों में दे दिया और शिवजी ने तुरंत अमृत लिया, गणेश गणपति के धड़ पर डाला। अमृत कहां से लिया बता सकते हो ना? चंद्रमा से। राम राम। शिवजी के ललाट पे चंद्रमा है, सुना था। और चंद्रमा के हाथ में क्या है? अमृत। जो रोजाना सूर्य की पूजा करते फिर भी भूल गए क्या? क्यों रिफाइंड के पराठे खाने लग गए क्या तुम? है? अमृत लेकर के तुरंत हाथी का सर विनायक की धड़ पे जो ही लगाया तो वो विनायक गजानन बन गया। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। और सभी देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गजानन भूति गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तभी मां प्रसन्न, सारे देवी देवता खुश हो गए, मगर माता पार्वती तो रोने लगी। शिवजी बोले, तेरे बेटे को जिंदा कर दिया, फिर तू रो क्यों रही है? पार्वती बोली, महाराज मेरे बेटे को जिंदा तो कर दिया, मगर मेरी तरह किसी माँ की गोद तुमने सोनी की है। जिस हाथी के बच्चे का सर काट के मंगाया है उसकी भी तो कोई माँ है। एक माँ की गोद खाली हो और मेरी गोद भर जाए, ये मुझे कदापि पसंद नहीं है। अभी हाथी के सर को हटाइए, उसी बचे हाथी के धड़ पे लगाइए प्रभु, मैं बिना बेटे के रह जाऊंगी। भगवान शंकर जोर जोर से हंसने लगे। पार्वती बोली, महाराज आपको हंसी क्यों आ रही है? बोले, देवी सच बता, शनि के प्रकोप से जब तेरे विनायक का सर काला पड़ गया तो तूने मेरा ध्यान करके मुझसे क्या मांगा था? बोले, मैंने तो ये मांगा था
कि मेरे बेटे को शनि वाला सर हटाकर ऐसा सर लगा दी जो सर्वप्रथम पूज्यवान बने। शिव जी बोले वही सिर मैंने लगाया है। महाराज ये हाथी का सर सबसे पहले पूज्य होगा? बोले हाँ। पार्वती बोली महाराज बताइए हाथी वाला सर आपने क्यों लगाया? आप चाहते तो मनुष्य का सर लगा सकते थे, आप चाहते तो देवता का सर लगा सकते थे। ये हाथी कौन है? शिव जी बोले सुनो, इस हाथी की कथा मैं सुनाता हूं। हाथ जोड़ के बैठिए, झोली फैलाई। देवी ये हाथी इंद्र की सभा का ऐरावत हाथी है। देवी आज प्रातःकाल ही इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठकर पृथ्वी की सैर करने के लिए आया है। जैसे वो पृथ्वी पे उतरा, इंद्र जैसे ही उतरा तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। इंद्र ने उतर करके ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया, हाथी ने भी प्रणाम किया। संत का स्वभाव है जब कोई प्रणाम करता है तो या तो आशीर्वाद हाथ से देता है, या दंड से देता है, या अपने गले की फूलों की माला पहना देता है, या फूल का प्रसाद देता है। दुर्वासा ऋषि के गले में पारिजात पुष्पों की माला थी। इंद्र से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपने गले की फूलों की माला इंद्र के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दी। परंतु इंद्र को पता नहीं था किसी संत के द्वारा अपने आशीर्वाद के रूप में अपने चरणों में चढ़े हुए फूल, अपने गले में पहनी हुई माला अगर कोई संत किसी को आशीर्वाद में पहना दे तो उस निर्माल्य प्रसाद का क्या प्रयोग करना चाहिए, ये पता नहीं था। किसको? इंद्र को। और तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है ना, बताऊंगा। अज्ञानतावश इंद्र ने ऋषि की माला जो पहनाई थी उसको अपने गले में से निकालकर हाथी के गर्दन पे डाल दी। हाथी का स्वभाव है अचानक उसकी गर्दन पे कोई वस्तु आती है तो हाथी क्या करता है, सूंड से उठा के पांव में डालता है, कुचल देता है। माला को भी कुचल दिया हाथी ने। ऋषि दुर्वासा ने देखा मेरे आशीर्वाद का इतना घोर अपमान, श्राप दे दिया। जाओ इंद्र, तेरा राज्य राक्षस छीन लेंगे मूर्ख। और ए हाथी, आज तूने गर्दन से उठाकर मेरी माला को अपमानित किया है, अब तू इंद्र लोक जाने लायक नहीं है। जाओ, आज तेरा जन्म पृथ्वी में साधारण हाथी के रूप में होगा, और जैसे तेरा जन्म होगा, जन्म होते ही तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। जैसे दुर्वासा ने श्राप दिया, राजा इंद्र और हाथी ऋषि दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे, रोने लगे। तब दया करते हुए ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, श्राप के कारण तेरा राज्य तो छीना जाएगा, पर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जब जब भी तेरा इंद्रलोक छीना जाएगा, हम जैसे संत परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, वो अवतार लेकर राक्षसों का संहार करेंगे, तेरा राज्य तुझे दिलाएंगे। हाथी बोला महाराज मेरा भी कल्याण कीजिए, मैं इंद्रलोक के बिना नहीं रह सकता। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ, चूंकि एक संत की गले की माला तेरे गले को छुई गई है, जैसे पारसमणि भूल से भी खराब से खराब सोने को छू जाए तो वो भी सोना बन जाता है, ऐसे ही मेरे गले से स्पर्श वाली माला तेरा ये शरीर जब हाथी का जन्म लेगा तो शरीर के ऊपर वाला चेहरा तेरा अजर अमर हो गया है। और जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे जन्म लेते ही भोलेनाथ की लीला से स्वयं भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से तेरी
धड़ से गर्दन को अलग ले जाकर शिव को देंगे और शिव एक देवता के शरीर में तेरी चेहरे को स्थापित करेंगे, जो सदैव त्रिलोकी में सर्वप्रथम पूज्यवान बने। जय हो। और ऐरावत, तेरी गर्दन कटते ही तेरी धड़ बिना सिर के मेरे वरदान से इंद्रलोक में जाएगी और इंद्रलोक में पहुंचते ही तू फिर ऐरावत हाथी का रूप धारण कर लेगा और इंद्र की सेवा में लग जाएगा। सूत जी कहते, ऋषियों, पार्वती से भोलेनाथ ने कहा, देवी आज वही हाथी का जन्म हुआ है और इधर तूने शनि के प्रकोप वाले चेहरे को हटाने का प्रार्थना की थी, मैंने उसको हटाकर उस हाथी के वरदान को पूरा किया है, इसलिए इसकी माँ बिना पुत्र के नहीं, उसकी धड़ इंद्रलोक में चली गई है, वो ऐरावत हाथी बन गया है।